जम्मू कश्मीर के बच्चे तरक्की करे करते हैं। एमए स्टेडियम च अज तो मार्शल आर्ट कंपीटिशन जोड़ा है स्टेट लैवल का वो शुरू हो गया है। मेरे पिछे टीम देखे कर दो, थोड़ा तुहानूं पिछे भी विखा दें। इस पासे कुड़ियाँ खलोती रही ने, तो ये पूरी टीम जी है कश्मीर तो टीम आई रही है इत्थे। तो मैं इस पासों निकल रही थी, इस वेले मैं गुम्मट च हाँ। मैं सोचा इन बच्चों नाल गल करिए। मैं इनका ड्रैस वेख्या, मैं उतों ही पहचान लिया कि भाई आ कोई टीम है जी इत्थे आई रही है कंपीटिशन लई। अच्छा, की नाम है तुहाडा? जैनब है मेरा नाम। जैनब, मैनू दसो कि आ जिहड़ा मार्शल आर्ट गेम है, मतलब इस पासे ध्यान किदां? असल में तो पहले तो लड़कियों को पहले सिखाया जाता है कि घर से बाहर नहीं निकलो, क्योंकि आप अकेले हो, खुद को आपको प्रोटेक्ट करना नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ है, मार्शल आर्ट एक ऐसी गेम है लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, कि उसमें वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, मतलब वो खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं। एंड ये सबसे बड़ी चीज़ है एक लड़की के लिए, होनी चाहिए उसमें सेल्फ डिफेंस में होना। तो इसलिए हमारा जो ये है इसकी तरफ इसलिए गया, क्योंकि एक तो हमें सेल्फ डिफेंस भी करना है खुद में पैदा, और दूसरी चीज़ हम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो लड़कियां हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मुझे बताएं, कश्मीर में आप कहाँ से हैं? कश्मीर में मैं अनंतनाग से, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। कितने टाइम से जो है इस गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं? कैसे इस तरफ ध्यान आपका आया, मतलब थोड़ा उसके बारे में बताएं। मेरा तो लगभग 2 साल से मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ इस गेम में, और मेरे टीचर हैं, मैं इनके साथ ही करती हूँ। इनके साथ इन्होंने ही मुझे सिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये बूस्ट करते हैं लड़कियों को ज़्यादातर कि आप खेलो अच्छे से, आप बहुत आगे जा सकते हो। वो बड़ी चीज़ है इनके लिए। लाइक हम जा सकते हैं नेशनल के लिए, अभी तो हमारा स्टेट लेवल है, हम आगे नेशनल के लिए जा सकते हैं, इंटरनेशनल के लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम अपने कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मुझे बताएं कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें मालूम चला कि आप मार्शल आर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? पहले तो घर वालों ने बोला कि लड़कियां कहाँ जाएगी बाहर, एंड फिर बोला कि क्या पता कहीं लात वात आ जाए, लग जाएगी लड़कियों को। अच्छा। तो हमने उसमें बोला नहीं, हमें आएगा सेल्फ डिफेंस करना। इसमें मतलब गार्ड्स होते हैं, लगा के होते हैं गार्ड्स, तो उसमें हम कर सकते हैं खुद की सेल्फ डिफेंस। फिर एक चीज़ है जो हमने उनको बोला कि ये लड़की के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, जब लड़की अकेले जाती है बाहर तो बहुत सारे खतरात होते हैं। जैसे लड़की बाहर चल नहीं सकती अकेले, या कोई मतलब छेड़ दे या कुछ भी, तो लड़की में एक चीज़ होना चाहिए कि माशाल्लाह वो गेम है, वो मतलब वो हर कहीं भी जा सकती है बिना डरे, क्योंकि उसको खुद पे ये पता है कि उसने कुछ सीखा है एंड खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। अच्छा, शुरुआत में प्रैक्टिस कहाँ होती थी आपकी? शुरुआत में हमारी प्रैक्टिस स्कूल में ही होती है, हमारे स्कूल ग्राउंड में। हमारे सर है, हमें ग्राउंड में सिखाते हैं। अच्छा, उस टाइम लगती तो होगी? देखिए, जब पहले स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको लगता है लाइक मसल क्रैम्प्स होते हैं वगैरह, तो स्टार्टिंग थोड़ी हमेशा हार्ड ही रहती है, बट धीरे धीरे आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, एंड उससे आप रिजीलियंट बनते हो। सपोज़ कल आपको मतलब अपोनेंट है, आपको यहाँ कहीं पे भी किक मार सकता है, फिर आप में वो रिजीलियंस वो डेवलप हो गई होती है कि आप अपोनेंट को मतलब अपोज कर सको, यहाँ से अपने आप को डिफेंड कर सको। या मुझे बताएं कि इससे पहले आपने कोई कॉम्पिटिशन्स खेले हैं स्टेट लेवल से पहले? हाँ, हमने इससे पहले बहुत सारे इंटर स्कूल और इंटर जोनल कॉम्पिटिशन्स खेले हैं और डिस्ट्रिक्ट्स भी खेले हैं। तभी जब हम वहाँ पे सिलेक्ट हुए तभी हम स्टेट पर पहुँचे। अच्छा, जिस समय आपको पता चला कि आप स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहले तो घर वालों को लगता था हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था। नहीं, उनको यकीन नहीं था। और जब हमने जीत के दिखाया, अब वो करते हैं, अभी हमारा स्टेट लेवल है, फ़ोन पे फ़ोन अच्छे से खेलना, हमें पता है आप खेल के खुद बूस्ट करते हैं? हाँ, अब खुद बूस्ट करते हैं। पहले उनको पता नहीं था, अब उनको लगा कि पहले ऐसे ही लगता था, हाँ ठीक है हो गए। हाँ, अब उनको लगा कि नहीं, लड़की में है वो दम है, ये लड़ सकती है, तो अब वो बूस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये लड़ने का शौक आपको बचपन से ही था कि मतलब बड़े होके आप इसको गेम के थ्रू निकाल रही हैं बाहर? नहीं, बचपन से ही असल में बचपन से मैं थोड़ा लड़का जैसा थी, मतलब मेरे में वो लड़के के फीचर्स थे, तो मैं बहुत मतलब लड़ाइयों में होती थी वो ये। लेकिन जब बड़ी हो गई, तो मतलब बचपन में भाई है आपका? जी, छोटे उसको मार वार देती थी आप? अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती थी उससे? हाँ, उस पर तो उसको तो मारती थी, उसके साथ हो जाता था। लेकिन अब जाके समझ आया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था, मतलब जैसे जैसे आप बड़े हुए, कि नहीं मैं लड़ सकती हूँ, तो मुझे ये जो लड़ाई है इसको एक सही डायरेक्शन में मतलब इसको उतारना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वैसे जो है वो फीचर्स हैं, वैसे हाँ क्वालिटीज़ हैं। हाँ, सो लाइक हमारे अंदर कोई टैलेंट होता है तो हमेशा लाइक हम अभी टीनेज में हैं, तो टीनेज में पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, सो वी शुड लाइक ट्राई टू यूटिलाइज दिस टैलेंट इन अ पॉजिटिव वे। सो हमें टैलेंट था, तो हमने सोचा वाई नॉट लाइक सपोर्ट्स में क्यों ना अपना लाइक हमारा कश्मीर का नाम रोशन करे। आप कहाँ से हैं? मैं भी अनंतनाग से। अनंतनाग से ही हैं आप? अच्छा, आपको भी इतना ही टाइम हो चुका है खेलते हुए? लाइक 1 ईयर। 1 ईयर हो चुका है। अच्छा, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है?
मेरे पेरेंट्स लाइक बहुत सपोर्टिव है इस केस में मेरे साथ, तो वो हमेशा मुझे लाइक अपोज कभी नहीं किया उन्होंने। वो बोलते लाइक लड़कियों को होना चाहिए, उनको आना चाहिए अपना। नहीं, पेरेंट्स को कभी कभी डर लगता है ना कि एक तो लड़की है ना, आगे फ्यूचर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो कहीं आगे पीछे कहीं मुंह पर ना कुछ लग जाए, कोई निशान ना पड़ जाए परमानेंट, ज़्यादा पेरेंट्स को खतरा वही होता है। देखिए वो तो सभी पेरेंट्स को लगता है, लेकिन जब तक लास्ट पड़ेगी लड़कों का इतना नहीं होता है, लड़कों को उनको पता है कि जब तक मतलब हमें वो सिचुएशन नहीं आएगी, हमें कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, हम यहाँ से वापस नहीं मारेंगे, तब तक हम उतने ज़्यादा मतलब रेजिलियंट नहीं बनेंगे, हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। तो टू बी स्ट्रॉन्गर वी नीड टू गो फॉर इट। अच्छा इधर मुंडे भी हैं, इहदे नाल गल करांगे ते हाँ जी, की ना है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मंजूर मेरा नाम है और मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम थैंकफुल हैं हमारे पीटी सर से जिन्होंने हमें पहले इस काबिल बनाया है कि हम इन चैम्पियनशिप्स में हिस्सा ले सकते हैं, और अपनी स्कूल मैनेज को भी हम स्कूल मैनेजमेंट के लिए थैंकफुल है कि उन्होंने भी हमें ऐसा मौका दिया है कि ऐसे चैम्पियनशिप्स में हम पार्टिसिपेट कर सकें, बिकॉज टू जस्ट हाईलाइट आवर सेल्व्स एंड आवर स्किल्स इन फ्रंट ऑफ द होल इंडिया एंड रिप्रेजेंट इंडिया एज ए टुगेदर यूनिटी। अच्छा आजकल ना लड़के मतलब लड़कियों के लिए तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। लड़के आजकल वॉलीबॉल में जा रहे हैं, फुटबॉल में जा रहे हैं, कबड्डी में जा रहे हैं, खास करके क्रिकेट में हमारा यूथ जो है वो काफ़ी जा रहा है। तो आपने ये मार्शल लेवल का ही मार्शल आर्ट का जो है ये जो ट्रैक है ये इसमें क्यों ट्राई यस यस ऑन द बेस ऑफ आवर स्किल्स हम ये देख सकते हैं, बिकॉज एक तो हमारी आत्मरक्षा इससे होती है कि हम एक दूसरे को हमें बचा सकते हैं, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सिस्टर्स और मदर्स और तो जो हमारी पब्लिक में हो सकते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड ऑन सेकंड बेस इज दैट कि हमारी स्किल्स पे ज़्यादा इसको चूज़ किया गया है, तो ये नहीं इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ मार्शल आर्ट को चूज़ करो, द स्किल्स ऑन द बेस ऑफ योर स्किल्स, आर यू गुड इन द क्रिकेट और इन अदर गेम्स, तो वो आपके स्किल्स पे बेस करते हैं। अच्छा पढ़ाई करते हैं आप? जी मैम, कौन सी क्लास में? 9th में। अच्छा 9th में हैं आप, तो फिर पढ़ाई और ये जो ट्रेनिंग है आपकी ये कैसे मैनेज होती है? नहीं एक्चुअली जिसको इसमें विल पावर ज़रूरत होनी चाहिए, और हमारे जो ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर पीटी सर एक्चुअली मिस्टर खुर्शीद सर, बिकॉज वो हमें जो है ऐसे गाइडेंस करते हैं, और जो हम टाइम मैनेजमेंट हमें होता है इसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल हमने बनाया है। तो कभी जब जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम्स आ गए फिर उस टाइम कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है? तो हम वैसे नहीं मैनेज करते, उसका हम पहले इसको सेल्फ स्टडी करना होता है पूरा, बिकॉज वी नो दैट द टाइम व्हेन इट्स कम टू आवर अच्छा, ये जो ट्रेनिंग। टेक्निक्स होती हैं मार्शल आर्ट्स की ये आपको मतलब याद करनी होती है, मतलब कैसे आप इसको दिमाग में कैसे बिठाते हैं? जो मार्शल आर्ट्स की जो टेक्निक जो होती हैं वो कैसे? यस यस एक्चुअली ये बात है कि आपको पहले अपने आप पे सेल्फ यू मस्ट बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, और डरना नहीं है अपने पार्टिसिपेंट से। और सेकंड थिंग ये है कि जब आप डरेंगे तो आप में से आप ये सामने के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि जब आप फाइट करने आए हो दैट यू शुड नॉट मूव बैक, यू शुड ऑलवेज थिंक दैट आई एम 5 steps बेटर देन माई अपोनेंट। अच्छा इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपका ओपोनेंट आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया हो? हाँ हुआ है ऐसा? बताने जरा क्या हुआ? एक्चुअली हमारा जो है अनंतनाग में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है विजबिहारा, तो वहाँ पर हमारे इंडोर स्टेडियम में मेरा एक 11th का प्लेयर को मेरे साथ फाइट थी, तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, ऊपर से वो फाउल खेल रहा था, तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने गेम खेली, लेकिन उसने मुझे थोड़े टांगे इंजर्ड कर दिए, तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट देन एबल टू प्ले द गेम, बट स्टिल आई प्लेड पॉइंट टू पॉइंट गेम एंड आई वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑल बिकॉज ऑफ माय विन। अच्छा मुझे बताएं कि अब ये जो गेम आपने चूज़ की है फ्यूचर में आगे इसको ही कंटिन्यू करेंगे कि मतलब आगे आप इसी को एज अ कैरियर लेकर चलने का सोच रहे हैं? नहीं एक्चुअली इट वुड बी माई एज अ हॉबी मैं इसको रख सकता हूँ, बिकॉज जब से मैंने इस गेम को ज्वाइन किया आई थिंक दैट आई एम टोटली फिजिकली फिट, बिकॉज मैं जब ट्राई करता था कि आई वॉज नॉट एबल टू रन प्रॉपरली, रनिंग जॉगिंग मेरे से नहीं निकलती थी, बट इसकी ट्रेनिंग से जो हमारे सर ट्रेनिंग देते हैं तो उससे मैं फिट रह रहा हूँ फिजिकली और मेंटली ऑल्सो, तो दैट्स व्हाई आई एम गोना कंटिन्यू द सेम गेम फॉर माई फ्यूचर ऑल्सो। अच्छा ये बच्चा 9th क्लास 'ਚ पढ़ता है तो ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ नहीं ला सकते कि बच्चा 9वीं क्लास 'ਚ पढ़ के इतनी बड़ी गल्ला कर रहा है। अच्छा जितना भी यूथ इस टाइम पे आपको देख रहा है उनको कुछ कहना चाहोगे आप, कोई मैसेज देना चाहोगे? जी मेरी मैसेज यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स की तरफ लॉयल रहना है और किसी को धोखा नहीं देना, और अगर आप किसी स्पोर्ट में जाना भी चाहते हो तो उसमें विल पावर के साथ खेलो और कॉन्फिडेंट रहो हमेशा, नेवर गिव अप एंड गिव योर बेस्ट टू योर गेम। अच्छा ये एक बहुत बार ये देखा गया है कि जब मतलब जैसे कोई किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर ले, जब वो किसी गेम में जाते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो अगर एक बार उनको हार्डशिप मिल जाए, अगर एक बार उनको हार हो जाए तो वो विल पावर जो है वो उनके अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं एक्चुअली, बट इसमें ये नहीं होता कि आप एक बार हार गए तो आप वो कहीं ना कहीं छोड़ ही देते हैं वो चीज़। हाँ नहीं, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ नहीं करना होता, बिकॉज एक टाइम आप हार गए, आपको भरोसा नहीं है, आप फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हार गए तो आपका ये भरोसा नहीं कि आप इंटरनेशनल भी जीत सकते हैं, बिकॉज ये एक बार नहीं होता, बिकॉज हम देख सकते हैं हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक द एल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एल्वा एडिसन, वो इतने बार फेल हुए हैं लेकिन दे डू नॉट ट्राई देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्राइज। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कोच साहब भी हैं टीम दे
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? एक्चुअली जो इसमें मेन चीज़ होती है वो होती है कि बच्चे को पहले ही आपको अपने मतलब हार्ट का एक हिस्सा लेना है। जब तक आप एक बच्चे को जब जो किसी भी पेरेंट का होता है, जब तक आप उसको अपना नहीं समझेंगे उसी 1 घंटे उसी 1.5 घंटे, तब तक आप उसको सही तरबियत नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है मतलब आपने देखा होगा आजकल ज़माना कुछ डिफरेंट है कि आजकल बचपन से ही हर एक बच्चा, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, कुछ कर दिखाने की जोश में होता है। तो उसके उस विल पावर को, उसके उस क्वालिटी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप उसको बूस्ट करो, आप उसके अंदर की जो क्षमता है उसको बाहर लाओ। अच्छा, इस कंपटीशन तो की एक्सपेक्टेशन है? यस, इनको इस तरीके से कि आप कुछ कर सकते हो, आप शेरनिया हो या आप एक शेर हो, मगर आपको वो दिखाना है, मेरे कहने से नहीं है। आप खुद समझोगे अपने आप को कुछ मैं पहलवान हूँ या मेरे अंदर कुछ करने की चाहत है, मगर दुनिया को पता नहीं चलेगी जब तक ना आप प्लेटफॉर्म पे आओगे। और प्लेटफॉर्म के लिए आपको तैयार होना है। जब आप तैयार हो जाओगे, वेदर आपके पास एक नेशनल लेवल का प्लेयर है और आपने अभी स्टेट भी नहीं खेला है, मगर आपको ये समझ के जाना है हमेशा कि ये जो मेरे सामने है मैं इसको हरा सकता हूँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਓਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਰੱਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਛੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਖੇਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਾਂਗੇ।